हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो चलिए हम अपना जो साइंस है, साइंस की बायोलॉजी का लेक्चर हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न का फर्स्ट टाइप जिसका नाम था माइटोसिस, है ना, जिसका नाम था माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीज़न किन किन फेजेस में होता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये माइटोसिस डिवीजन को हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। एंड इस क्लास में हम जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा मियोसिस, है ना, वो है हमारा मियोसिस। तो हमने माइटोसिस प्रोसेस में देखा था कि सेल है, एक सेल से दो सेल बनती हैं। माइटोसिस डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनती हैं, है ना, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितना कि पेरेंट सेल में होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उतने ही हमारे जो डॉटर सेल में होते हैं ना। मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पेरेंट सेल में है तो 2n एंड 2n क्रोमोसोम्स रहेंगे डॉटर सेल में, राइट, है ना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, पेरेंट सेल में एंड डॉटर सेल में, है ना। कौन से डिवीजन में? माइटोसिस डिवीजन में, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को ध्यान रखना। तो एंड अब हम दूसरा डिवीजन देखेंगे, दूसरा सेल डिवीजन देखेंगे जिसके थ्रू सेल डिवाइड होती है, वो है हमारा मियोसिस डिवीजन। तो इस मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से हाफ हो जाते हैं, है ना। तो ये इसमें सबसे मेन चीज रहती है, राइट। आप देखते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन है वो किन किन फेजेस से होके ये और फाइनल इसका डिवीजन होता है सेल का, है ना, जो प्रोसेस है मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो मियोसिस प्रोसेस कब होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर प्लांट सेल में? जब कोई गैमेट बनता है ना, गैमेट बनता है। गैमेट मतलब जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल या प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से जो नेक्स्ट प्रोजेनी आती है, डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है या फिर नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसे हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। मतलब मेल एंड फीमेल के मिलने से, राइट, मेल एंड फीमेल, है ना। मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो उससे जब डॉटर सेल बनती है, डॉटर सेल जब बनती है ना, या फिर डॉटर बोले तो नेक्स्ट प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन जो बनती है मेल एंड फीमेल के मिलने से बनती है, तो उसे हम बोल देते हैं क्या? सेक्सुअल। उसे हम बोल देते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। उसे हम बोल देते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस जब सेल में होती है तो इससे गैमेट्स बनते हैं मेल में एंड फीमेल में, राइट, मेल में एंड फीमेल में। तो हम देखेंगे कि ये जो मियोसिस डिवीजन है ये फेजेस में होता है ना। सबसे पहले क्या होता है इसमें? मियोसिस फर्स्ट, है ना, मियोसिस फर्स्ट होता है, देन होता है मियोसिस सेकंड, राइट। तो ये मियोसिस प्रोसेस है जो सेल डिवीजन की, ये दो फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, राइट। तो मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन से फेज रहते हैं? जैसे हमने जो अपना माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में क्या रहता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसी तरीके से मियोसिस फर्स्ट है, उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट होगा। इसी तरीके से मियोसिस सेकंड में होगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड एंड एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, राइट। तो इस तरीके से इसके जो फेजेस रहेंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे इसमें मियोसिस फर्स्ट में देखेंगे कौन कौन से फेजेस आते हैं, राइट। तो हम पहले देखेंगे मियोसिस फर्स्ट, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की वो होती है
स्टार्ट होती है किससे? राइट, म्यूसिस फर्स्ट में आता है सबसे पहले प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, राइट। प्रोफेज फर्स्ट सेल डिवीजन की जो एक फेज है वो है प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में सेल क्या रहती है ना, सेल क्या रहती है, इस तरीके से सेल कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सेल होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, सेल कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, है ना, इस तरीके से विजिबल होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स क्या हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, है ना, क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, बट एक प्रॉपर तरीके से हमें क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, राइट, है ना, हमें प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। और जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट में भी 4 फेजेस रहते हैं, 4 पार्ट्स हैं, है ना, 4 पार्ट्स हैं, ये भी सब पार्ट्स हैं, सब फेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट के, तो वो हम देखेंगे, राइट, है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट है वो हमारी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की सबसे बड़ा फेज है, सबसे लॉन्ग फेज है प्रोफेज फर्स्ट, इसी में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आते हैं, है ना, वो प्रोफेज फर्स्ट में आते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट में भी सब डिवीजन कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहले है क्या, लेप्टोटीन, देन है जाइगोटीन, देन है पैकाइटीन एंड फोर्थ है हमारा डिप्लोटीन, एंड लास्ट है डायकाइनेसिस, है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, राइट। तो ये है प्रोफेज फर्स्ट जो डिवीजन रहता है, प्रोफेज फर्स्ट डिवीजन रहता है, उसके सब फेजेस, मतलब जो प्रोफेज फर्स्ट प्रोसेस रहती है म्यूसिस फर्स्ट की, उसमें जो सेल है उसमें लेप्टोटीन फेज आता है, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, राइट। तो लेप्टोटीन फेज में क्या होता है कि सेल है ना, एक एक करके देखेंगे। लेप्टोटीन में क्या होता है, सेल इस तरीके से रहती है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें, है ना, जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें क्लियर विजिबल नहीं होते हैं, बट इसमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स इसमें क्या होता है, दिखाई देते हैं, राइट। बट जाइगोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो रहते हैं जाइगोटीन में क्या है, क्रोमोसोम्स रहते हैं वो इस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स है, दूसरा हो जाएगा इसी के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम्स रहेगा, ये क्या करते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स जो हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, वो पेयर बना लेते हैं, इसी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब पेयरिंग करते हैं उस प्रोसेस को बोल देते हैं सिनेप्सिस, राइट, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो जो सिनेप्सिस की जो प्रोसेस है ना, इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, है ना, सिनेप्सिस बोलते हैं, राइट। जो पेयरिंग करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जब पेयरिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सिनेप्सिस, राइट। देन नेक्स्ट पेज आता है, उसमें क्या होता है, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, मतलब कि जो एक क्रोमोसोम्स है, इसी क्रोमोसोम्स क्या है, दूसरा जो क्रोमोसोम रहेगा वो बिल्कुल उसी पे मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना, ओवरलैप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और ये इससे क्या होगा, एक दूसरे क्रोमोसोम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज होगा, मतलब इस क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल दूसरा ले लेगा एंड दूसरे का
फर्स्ट वाला ले लेगा, है ना। तो इस तरीके से जो क्या है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो जाते, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, है ना, इस तरीके से, जिससे क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है ना। तो जो पैकाइटिन फेज है, पैकाइटिन फेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर होता है किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, जो सिस्टर जो क्रोमेटिड्स रहती हैं, राइट, जो क्रोमेटिड्स रहती हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। देन हम देखेंगे कि डिप्लोटिन फेज में क्या होगा कि सिनेप्सिस के बाद, ये क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, ये अलग अलग होंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स क्या है, अलग अलग होंगे। ये क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, ये अलग अलग होंगे, है ना, ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी जिसकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे ये इस तरीके का एक्स तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, काइजमेटा। जो एक्स शेप का जो ये बन जाता है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब जो दो क्रोमोसोम रहते हैं फिर क्या होते हैं, वो डिटैच होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो इससे जब सेपरेट होने के बाद जब अलग होंगे तो इसमें एक एक्स तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को क्या बोल लेते हैं, काइजमेटा, काइजमेटा, है ना। जो एक्स शेप बनता है जो क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स रहती हैं उसको हम बोल लेते हैं क्या, काइजमेटा, है ना। तो डिप्लोटिन जो फेज है वो काइजमेटा के नाम से मतलब रिकॉग्नाइज की जा सकती है ना। तो इस तरीके का एक्स तरीके का इनमें शेप बनता है, इनकी नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। जब ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इनमें एक्स शेप बनता है इस तरीके से, है ना, जब ये अलग होती है। देन होती है डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में होता है कि जो क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। डायकाइनेसिस में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स जब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, मतलब इसमें डायकाइनेसिस में क्रॉसिंग ओवर है ना वो खत्म हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर है वो खत्म हो जाती है, और जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी क्रॉसिंग जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से मतलब डिसअपियर होने लगते, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। फिर से ये कॉम्पैक्टेड हो जाते हैं, इनमें मतलब एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन नहीं रहता है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है ना। मतलब क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाती है, काइजमेटा खत्म हो जाता है ना, राइट। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई हमारी डायकाइनेसिस, है ना। तो ये कुछ फेजेस हैं जो जिनके थ्रू हम, जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट है जिसके थ्रू हम इसकी स्टडी करते हैं कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन किन किन प्रोसेस से होके निकलता है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज फर्स्ट, जो कि मियोसिस फर्स्ट का फर्स्ट फेज था, प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद आता है हमारा मियोसिस मेटाफेज सेकंड, राइट। इसके बाद आएगा हमारा मेटाफेज सेकंड, और आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा डायग्राम के थ्रू, अदरवाइज तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। बट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सेल डिवीजन में, राइट। देन आता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का दूसरा फेज आता है हमारा प्रोफेज फर्स्ट के बाद, प्रोफेज फर्स्ट के बाद आता है हमारा मियोसिस मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो प्रोफेज फर्स्ट के बाद सेल क्या हुई, इस तरीके से इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गई, काइजमेटा बन गया, मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होने के थ्रू एक्सचेंज हो गया, राइट। तो इसके बाद क्या है, जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, इस तरीके से रहते हैं क्रोमोसोम्स, किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में। देन क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं
वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं इस तरीके से। इक्वेटर पे जो इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। और जो स्पिंडल फाइबर हैं यहाँ से निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर से माइक्रो ट्यूब्यूल्स निकलते हैं इसके दोनों साइड से, और यहाँ से क्या करते हैं, ये अपोजिट पोल की साइड खींचते हैं फिर, है ना। तो इस तरह से इक्वेटोरियल जो प्लेट रहती है यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज में, राइट। इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, है ना। देन क्या होता है, देन आता है हमारा एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने इन्हें अपोजिट पोल की साइड खींच लिया, है ना। मतलब क्रोमोसोम्स को इस तरीके से इसने अपनी साइड खींच लिया, इस तरीके से, इस तरीके से इन्होंने अपनी साइड खींच लिया, है ना, है ना। जो अभी इक्वेटर पे अरेंज थे क्रोमोसोम्स, उसको स्प्लिट कर दिया, जो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं उसको स्प्लिट कर दिया एंड ये अपोजिट पोल की साइड पहुंच गए, है ना, इस तरीके से। फिर क्या होगा, अब लास्ट जो फेज आता है वो आता है हमारा हैप्लोटेन, है ना। राइट, तो इस तरीके से इसमें क्या होगा कि ये दो सेल बन जाएंगी, दो सेल बन जाएंगी, है ना। तो इसमें क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे, इसमें क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे कितने, जो भी यहां से टूट के गए हैं, है ना। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, अपोजिट पोल की साइड चले जाते हैं। उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाती है, उसके बाद सॉरी टेप्लोटीन नहीं, इसे टीलोफेज होते हैं, टीलोफेज, राइट, टीलोफेज, टीलोफेज, है ना। टीलोफेज सेकंड फर्स्ट। तो इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की साइड चले गए एंड इसमें क्या हुआ, बीच से इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। मतलब जो साइटोप्लाज्म रहता है उसका डिवीजन हो जाता है, इस तरीके से दो सेल बन जाती हैं, राइट, दो सेल बन जाती हैं। फिर इन दो सेल के बाद अब हम देखेंगे कि ये हो गया हमारा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन का लास्ट फेज, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट से होकर गुजरी है, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो गया, दो सेल बन चुकी, है ना, दो सेल बन चुकी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। अब इन दो सेल से क्या होगा, अभी दो से क्या होंगी, चार सेल बनेंगी, राइट। तो अभी दो सेल है, ये हमारा मियोसिस फर्स्ट का ये लास्ट फेज था, राइट। इसके बाद हम देखते हैं फिर क्या होता है। अब इसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड फेज होगा, मियोसिस सेकंड फेज होगा, है ना। तो जो मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड जो प्रोसेस रहती है वो सेम होता है किसके, जिस तरीके से हमने पढ़ा था माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन में होता है सेम, माइटोसिस डिवीजन जैसा ही होता है हमारा मियोसिस सेकंड प्रोसेस, है ना। इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है मियोसिस सेकंड में। इसमें सेम प्रोसेस होती है जिस तरीके से माइटोसिस डिवीजन में होता है ना, माइटोसिस डिवीजन में होता है। तो किस तरीके से होगा ये, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, है ना। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, जो सेल रहेगी, जो अभी हमने देखा दो सेल बनी थी, हमने देखा था अभी दो सेल बनी हुई थी। ये दो सेल में हमने देखा कि इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स थे, इस तरीके से क्रोमोसोम्स थे, है ना, इस तरीके से क्रोमोसोम्स आ गए थे, दो सेल बनी थी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में, दो सेल बनी थी। इन दो सेल्स के बाद क्या होगा, है ना, ये हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, है ना। तो इसे क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं हमें प्रोफेज फर्स्ट में। देन क्या होता है, मेटाफेज सॉरी प्रोफेज सेकंड, राइट, क्योंकि सेकंड मियोसिस चल रहा है, मियोसिस सेकंड चल रहा है, इसलिए प्रोफेज सेकंड एंड मेटाफेज सेकंड होगा इसमें।
मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड में क्या है, जो दोनों सेल हैं उन दोनों सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आ जाएंगे, इस तरीके से इक्वेटर पे आ जाएंगे। और जो स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर ये दोनों साइड से निकलेंगे और इन्हें अपनी साइड खींचेंगे, राइट। दोनों सेल हैं, दोनों सेल के साथ सेम प्रोसेस होगी इस तरीके से। इस जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इससे अटैच होंगे, राइट, है ना। देन क्या होगा, मेटाफेज एनाफेज सेकंड होगा, एनाफेज सेकंड, राइट। तो एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे इनकी क्रोमोटिड्स क्या होंगी, अपोजिट पोल की साइड चली जाएंगी, है ना। इस तरीके से ये अपनी साइड खींच ले जाएंगे इस साइड, और ये अपनी साइड खींच ले जाएंगे, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये उसके बाद देन क्या होगा, दोनों सेल के साथ ही ऐसा ही होगा कि यहाँ से ट्यूब्यूल्स निकलेंगे स्पिंडल फाइबर से, एंड जो क्रोमोसोम है उनको अपनी साइड खींच लेंगे, राइट। जो क्रोमोसोम है उनको अपनी साइड खींच लेंगे, राइट, इस तरीके से। देन क्या होगा, टेलोफेज सेकंड में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, है ना। और जो एक एक सेल थी ये दो सेल हो जाएंगे, दो सेल हो जाएंगे। ये होगा हमारा टेलोफेज सेकंड, है ना। तो क्या हुआ इस तरीके से एक सेल से कितनी सेल बन गई, 4, है ना। लास्ट में रिजल्ट क्या आया कि 4 सेल बन गई, राइट। लास्ट में क्या हुआ कि ये 4 सेल बन गई, राइट। तो ये थी हमारी जो मियोसिस प्रोसेस है ना। ये मियोसिस प्रोसेस है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो हमारा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है उसमें जो प्रोफेज फर्स्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज जो और सारा फेज है वो हमारा माइटोसिस प्रोसेस जैसे चलता है, राइट। तो ये हमारा लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ कि ये 4 सेल हो गई, एक सेल से 4 सेल बन गई, राइट। तो ये होता है हमारा मियोसिस डिवीजन। आई होप आप लोगों को ये मियोसिस डिवीजन समझ आया होगा, और आपने ये जो डायग्राम जो बनाया है उसके थ्रू आपने समझने की कोशिश की होगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको डायग्राम इसका बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, राइट। और ये जो मियोसिस प्रोसेस है इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं, 46। लेकिन जैसे ही ये इसमें मियोसिस डिवीजन होगा जिस सेल में, जो हमारी गैमेट सेल है, गैमेट जिससे बनता है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, 23 की जो सेल बनती है ना, तो मतलब हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। मतलब अगर 2n वाली सेल है तो वो n वाली सेल बनेगी, है ना, उसमें n वाली सेल बन जाएंगी, राइट। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं हमारी जो मियोसिस डिवीजन प्रोसेस में, राइट। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा तरीका समझ आया होगा, और इस फेज को समझने के लिए डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, राइट, है ना। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है ना। तो इसमें जो हमारा सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न की प्रोसेस में आज हम इतना ही पढ़ते हैं इस क्लास में, है ना, क्योंकि ये जो लेक्चर है थोड़ा, इसमें जो टॉपिक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा इसी तरीके से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा, राइट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।